हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले क्या करते हैं, रिकैप करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था एलॉन मस्क वाला जो वेबसाइट था उसको बनाना यूजिंग HTML। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, इसके बाद हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखे थे। टेबल कैसे क्रिएट करते थे, पहले हम लोग टेबल टैग लगाते थे। टेबल टैग अपना बंद हुआ, इसके अंदर क्या लगाते थे, टेबल रो करके एक टैग आता था टी आर टैग लगाते थे। टी आर टैग के अंदर क्या लगाते थे, TD नाम का एक टैग लगाते थे, या टेबल हेडिंग नाम का एक टैग लगाते थे TH। ऐसा करके हम लोग टेबल बनाना सीख चुके थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो अब बारी आती है, अब तो हम टेबल बनाना सीख गए, तो क्या ऐसा टेबल बना सकते हैं क्या हम लोग। तो आप बोलिएगा ऐसा टेबल तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हुआ, लैब जो है तीनों रोज में कैसे आ रही है, यहाँ पे तो रो होना चाहिए, लेकिन लैब देखिए हमको तो दिख रहा है सिंगल रो है, कैसे हुआ। यहाँ पे अगर लंच देखिए तो एक सिंगल कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे तो मल्टीपल्स कॉलम थी, ऐसे कैसे हुआ। अब पूछिएगा क्या लैब के साथ भी यही सीन है, यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ भी यही सीन है। आप तो बोलिए, आप तो हम बताए थे क्या एक सिंगल रो में लाइब्रेरी को कैसे लाना है, लेकिन इतना 3 रो में लाइब्रेरी अकेले कैसे रहे, इसको कैसे करें। तो आपको नहीं आता है तो सिखाएंगे, इसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो चलिए एक बार जाने नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले पढ़ते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू टू मेक दिस टेबल यूजिंग HTML यू कैन डू, बट यू विल आस्क हाउ टू मेक lab span over 3 column. Lunch is spanning till 7 row. So to do this, we have 2 attribute of table data, that is row span and col span. Let's see how to use this. अब क्या बात यहाँ पे हो रही है, बात यहाँ पे यही यहाँ हुआ कि देखिए लैब जो है 3 कॉलम तक स्पैन कर रहा है। कहाँ, पहला कॉलम स्पैन किया, फिर दूसरा। अच्छा, स्पैन मतलब क्या होता है पहले आप लोग बताइए, स्पैन मतलब क्या होता है। स्पैन का हिंदी, सिंपल हिंदी, फैलना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैब कहाँ था, इसमें था लैब, लेकिन फैल कहाँ रहा है, तीनों कॉलम के ऊपर फैल रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देख रहे हैं, लंच कहाँ फैल रहा है, 7 रो पर फैल रहा है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 रो या 7 रो। तो ऐसे जो फैलना है इसको क्या बोलते हैं, स्पैनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉलम है लंच जो है 3 रो तक स्पैन, 7 रो तक स्पैन कर रहा है। तो स्पैन को दिखाने के लिए अपने HTML में या स्पैन करने के लिए हम लोग को 2 प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा, 2 एट्रीब्यूट जानना पड़ेगा, जिसका नाम है रो स्पैन और क्या, कॉल स्पैन। रो स्पैन से नाम से ही पता चल रहा है, रो के ऊपर स्पैन करेगा, या रो के ऊपर स्पैन लगाना है तो रो स्पैन लगाएंगे, और कॉलम के ऊपर जब स्पैन करना है, कॉलम को फैलाना होगा तो क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए पहला इमेज को आप देखिए, पहला इमेज क्या है, क्लास है, और क्लास में देखिए बीटेक बार बार रिपीट कर रहा है, बीटेक बीटेक बीटेक। लेकिन यहाँ पे देखिए बीटेक एक बार ही लिखे, इससे क्या पता चल गया, तीनों जो बंदा है, अमन, अंकित, ईशान, लालू, तीनों का क्लास बीटेक है। और यहाँ पे देखिए चारों में बीटेक अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक जगह यहाँ पे बीटेक आ गया, सुंदर लग रहा है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, रो स्पैन कर रहा है। जैसे पहला जो रो था अपना, कहाँ तक स्पैन किया, 1 2 3 4 रो तक स्पैन किया। देख रहा है ना, पहला रो 4 रो तक फैल गया। तो ऐसे ही इसको रो स्पैन बोलते हैं। अब चलिए मतलब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं रो स्पैन की तरफ, या पढ़ ही लेते हैं। चलिए डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ते हैं। सो वी कैन क्लियरली से दैट सेकेंड इमेज इज मोर बेटर देन फर्स्ट। साफ साफ बोल सकते हैं सेकेंड इमेज ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट इमेज से। टू डू दैट वी हैव टू ऐड रो स्पैन एट्रीब्यूट। ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रो स्पैन एट्रीब्यूट को ऐड करना होगा इन टेबल डेटा। किसके अंदर, किस टैग के अंदर, तो टेबल डेटा टैग के अंदर रो स्पैन लगाना होगा। फॉर कॉलम, क्लास, किस कॉलम के लिए, क्लास कॉलम के लिए, और किस रो के लिए, अमन वाले रो के लिए, मतलब इस रो के लिए और इस क्लास के लिए। तो इस मतलब इस बॉक्स में, इस सेल के ऊपर हम लोग को क्या लगाना होगा, रो स्पैन लगाना होगा।
वी मेड दिस रो स्पैन थ्रू आउट द 4 रो बिलो। क्या किए, इस रो को हम लोग फैला दिए नीचे के 4 रो तक। सही है। ऑल्सो वी हैव रिमूव ऑल द अनवांटेड रोज कॉन्टेनिंग बीटेक। अब क्या किए, जैसे इसको यहाँ तक हम यहाँ तक फैला दिए तो क्या करना होगा, इस तीनों बीटेक को तो हटाना पड़ेगा ना। तो यही किए। अब चलिए, अब इसको मतलब कोड करके देखने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, हम लोग को चलना होगा अपने VS कोड में। तो चलिए चलते, कहाँ रहा अपना, यहाँ रहा अपना VS कोड। आज लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 7। तो चलिए नॉर्मली अपना काम करते हैं, फाइल बनाते हैं lex7.html। चलिए बन गया अपना जो बॉयलर प्लेट है, लिखते हैं डॉक टाइप। यहाँ पे क्या लिखते थे, HTML लैंग्वेज को इंग्लिश सेट किए, अब बॉडी। चलिए इतना हो गया। अब टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग लगाएंगे। इतना तो सब लोगों को क्लियर है। अब पहले क्या लगाते हैं, टेबल रो लगाते हैं। इससे क्या होगा, हम पहला रो में एक्टिव हो गए, पहला रो को सेलेक्ट कर लिए। अब पहला रो में पहला कॉलम का एंट्री करते हैं, TS से करते हैं, काहे कि हेडिंग होने वाला है। तो क्या पहला एंट्री था, नेम था। दूसरा एंट्री करते हैं, क्या था दूसरा एंट्री, एज था। तीसरा एंट्री क्या था, क्लास था ना इतना भाई। तो पहला रो का तो काम हो गया। चलिए इसको गो लाइव करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखिए नेम एज क्लास आ गया। अब इसमें हम लोग को पता है ना, कॉलम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट्स ऐड करना पड़ता है, याद है ना सबको। चलिए थोड़ा आधा आधा कर लेते हैं, इससे अच्छा दिखेगा। क्या इसके बगल में आता है यहाँ पे क्रोम, तो अच्छा दिखता है, अब क्लियर दिखता है। चलिए सही है। तो चलिए जल्दी से बॉडी के ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट अभी लगा लेते हैं, स्टाइल। और इसमें क्या किए थे, पहले तो बॉर्डर, हाँ पहले किसके ऊपर लगाना है, तो टेबल के ऊपर लगाना है, कॉमा किसके ऊपर लगाना है, टेबल हेडिंग के ऊपर लगाना है, ऊपर से टेबल रो के ऊपर लगाना है, सॉरी टेबल डेटा के ऊपर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, तो पहले लगाइए बॉर्डर, कितना थिकनेस, 2 पिक्सल थिकनेस का। कैसा, सॉलिड में कैसा कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लैक लगा दिए। अब दूसरा एट्रीब्यूट हम लोग कौन लगाते थे, याद है, बॉर्डर कोलैप्स। एक मिनट, बॉर्डर कोलैप्स। और इसका वैल्यू क्या सेट करते थे, कोलैप्स सेट करते थे। ओके, कोलैप्स सेट कर दिए। तो देखिए ऐसा बन गया। अब एक और हम लोग एट्रीब्यूट लगाए थे, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन वाला। टेक्स्ट अलाइन को हम लोग सेंटर कर दिए थे, इससे सारा टेक्स्ट बीच में आ गया था। तो इतना लिखने से क्या होगा, पैरेलली हम लोग का एक अच्छा टेबल बनते चलेगा। तो चलिए सही है। अब हम दूसरे रो में एंट्री करते हैं, आ गए अपने दूसरे रो में पहला एंट्री करते हैं, पहला नेम, चलिए अमन लिख देते हैं। सॉरी एक मिनट, अमन का आप थोड़ा एज बता देते हैं। तो हाँ, इस बार हम लोग TD से कर रहे हैं। TD से काहे कर रहे हैं, काहे कि टेबल का हेडिंग नहीं है। तो चलिए मानते हैं इसका ये 18 ईयर है। फिर एक और बनाए, और इसमें क्या हम लोग को एंट्री करना होगा, क्लास। तो क्लास क्या था, बीटेक था क्लास, राइट, हो गया। तो पहला कॉलम का तो एंट्री आ गया, सॉरी पहला सेकेंड रो का तो एंट्री आ गया। अब थर्ड रो का एंट्री करते हैं, दूसरा बंदे का नाम लेते हैं। दूसरा बंदा का नाम सपोज क्या नाम लेते हैं, अंकित ले लेते हैं। अंकित का एज बता देते हैं, सपोज अंकित का एज 19 साल है, और अंकित किस क्लास में है, बीटेक में। ओके चलिए, और नीचे चलते हैं, एक और नए बंदे का नाम लेते हैं। नए बंदे का नाम चलिए सपोज सचिन है, सॉरी TD के अंदर लिखना होगा। इतना तो सब लोग को क्लियर है ना, इतना फास्ट चले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग को आता है। सचिन का एज बता देते हैं, 22 साल कर देते हैं। ठीक है, चलिए सचिन को बता देते हैं क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है बंदा, बीटेक, सही है। चलिए इतना, एक और नाम ऐड कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। क्या नाम ऐड करते हैं, रैंडम सा नाम, लालू। लालू का एज बता देते हैं, सपोज लालू का अपना एज है 32 साल, और ये बंदा 32 साल में भी बीटेक कर रहा है। चलिए इतना सही है। अब बात आती है इस बीटेक को यहाँ तक स्पैन कैसे कराएं, कैसे फैलाएं। तो आप लोग को बताए थे, हम लोग को पहले किस में जाना होगा, पहले अमन वाले जो बीटेक सेक्शन है इसमें जाना होगा, इसके टेबल डेटा में। और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाना होगा, हम रो के ऊपर स्पैन करना चाहते हैं। आप बोलिएगा आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोलना चाह रहे हैं इस बीटेक को हम चाहते हैं यहाँ तक स्पेस ले, तो रो के ऊपर स्पैन करना चाहते हैं। हाँ, इसको रो ही बोलते हैं ना भाई,
इस पर्टिकुलर चीज़ को रो मतलब कॉलम बोलते हैं, लेकिन 1 रो 2 रो 3 रो इस 4 रो के ऊपर हम लोग को स्पैन करना है। ठीक है, चारों रो में चाहते हैं बीटेक कवर करे, तो चलिए करते हैं। ओके, लेट्स गो हेयर, इंक को क्लियर करते हैं। ओके, हम आ गए इस बीटेक वाले पहले वाले बीटेक सेक्शन में आ गए। ठीक है, एक सेकंड। ओके, पहला वाला बीटेक सेक्शन में आ गए और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एट्रीब्यूट रो स्पैन। अब कितना तक हमको रो को स्पैन करवाना है, तो हम चाहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक स्पैन करें। मतलब अमन, देखिए अमन पहला रो, अंकित दूसरा रो, और ये तीसरा रो, और ये चौथा रो। हम इसके क्या बोलते हैं, इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अमन वाले कॉलम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऐसे अगर ऊपर से नेम वाले रो से देखें तो लालू का कितना नंबर आता है, 5वां नंबर आता है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर लगाना है, इस सेल के ऊपर लगाना है, तो इसके पर्सपेक्टिव से देखें। तो इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कितने रो तक स्पैन करना है, तो 4 रो। पहला रो ए वाला, दूसरा रो यहाँ, तीसरा और चौथा। तो चलिए इसका वैल्यू 4 करते हैं। अब देखिए 4 करने से क्या हुआ, आपको देखा कुछ तो मैजिकल हुआ। मैजिकल हुआ, बीटेक जो अपना यहाँ पे था ऊपर अमन वाले सेल में नीचे तक स्पैन कर गया। अब जो एक्स्ट्रा बीटेक है इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से एक्स्ट्रा बीटेक को हटा देते हैं। पहला बीटेक हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा भी हट गया। अब देखिए बन गया। क्या एक अच्छा सुंदर सा हम लोग टेबल बना लिए, क्या सही है? इसके ऊपर एक हेडिंग टैग लगा कर लिख देते हैं, S2 से लिख देते हैं, दिस इज स्टूडेंट टेबल। सही है? ओके, चलिए इतना कर लिए। तो चलिए अब अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या करना है। हमारे अपने पीपीटी में डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। अब क्या बात आती है, रो स्पैन तो हो गया, लेकिन अब कॉलम को कैसे स्पैन करें। जैसे यहाँ पे देखिए पहला वाला इमेज कैसा दिख रहा है, स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क, और यहाँ पे तो सेकेंड इमेज अच्छा लग रहा है। चलिए डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ के शुरू करते हैं। तो क्या है, सो वी कैन क्लियरली से दैट सेकेंड इमेज इज मोर बेटर देन फर्स्ट। साफ साफ बोल सकते हैं सेकेंड वाला जो इमेज है फर्स्ट से अच्छा है। काहे कि यहाँ पे कॉल स्पैन हो रहा है, स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स क्या पूरा कॉलम को स्पैन कर रहा है। अब देखिए, टू डू दैट वी हैव टू ऐड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट in the table data for the first row. We made this column span throughout the second column beside. Also we have removed all the unwanted column. Okay, यहाँ पे क्या किए, जो अपना स्टूडेंट वाला था, इस स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क, इसके टेबल डेटा में हम गए और इसमें क्या किए, कॉल स्पैन का जो वैल्यू था इसको क्या सेट कर दिए, 2 सेट कर दिए। क्या कि देखिए पहला कॉलम ए वाला और दूसरा कॉलम ए वाला, तो हम क्या चाहते थे, पहला कॉलम से लेकर दूसरा कॉलम तक स्पैन करें, यही चाहते थे ना। अब इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो यही था पहला कॉलम, पहला से दूसरा तक चाहते थे। तो चलिए जल्दी से करके देखते हैं। ओके, कहाँ पे चलेंगे, अपने VS कोड के अंदर। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर जाने के बाद अपना क्रोम बगल में ले आते हैं। ओके, नीचे आप टेबल लिख देते हैं, एक हेडिंग देते हैं, किससे, S2 से। इस S2 हेडिंग के अंदर लिखते हैं दिस इज स्टूडेंट टेबल विथ देयर मार्क्स। सही है? ओके, अब इसके नीचे एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें क्या हो, कॉल स्पैन करे। सही है? तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल टैग लगाएंगे। टेबल टैग के अंदर क्या लगाएंगे, टेबल रो टैग लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, टेबल हेडिंग लगाएंगे। सही है? इतना तक क्लियर। अब टेबल हेडिंग के बाद क्या करेंगे, पहला टेबल हेडिंग क्या था, स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स, तो लिखते हैं स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स। सही है? ओके, अब दूसरा तो इसमें कुछ था ही नहीं, यही था, हम चाह रहे थे पहला ही रहे। दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा अभी लगाएंगे नहीं, क्या फ़ायदा फिर हटाना पड़े। अब चलिए अब सेकेंड रो में आते हैं। यहाँ पे टेबल डेटा देते हैं, पहले नेम देते हैं, क्या नेम दिए। दूसरे टेबल बगल में क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं स्टूडेंट का। सही है? अब यही प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे, हम चाह रहे थे क्या, स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स पूरे के ऊपर स्पैन करें।
तो इस प्रॉब्लम को अभी फिक्स करना सीखेंगे। उससे पहले चलिए जल्दी से टेबल बना लेते हैं। अब नेम फिर से सेम नेम भर देते हैं, टेबल डेटा, पहला नाम अमन, और अमन का कुछ मार्क्स सेट कर देते हैं। जैसे अमन को मिल गया 80 नंबर मिल गया, सही है। अब दूसरे रो में चलते हैं, TR लगाएं, टेबल डेटा में क्या अंकित फिल किए, अंकित का मार्क्स सेट कर देते हैं। अंकित का मार्क्स 99 मार्क्स मिल गया अंकित जी को। अब देखिए अब नया टेबल रो लगाएं, फिर टेबल डेटा लगाएं। टेबल डेटा के अंदर अपना क्या सचिन था, फिर से टेबल डेटा लगाएं, सचिन को दिए 20 नंबर। ओके, अब लास्ट वाला रो का एंट्री क्या था, अपना बंदा का नाम लालू, और लालू को मिल गया है 100 मार्क्स, सही है। अपना टेबल तो बन गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स है 2 कॉलम के ऊपर फैल जाए, पहला और दूसरा कॉलम के ऊपर। तो इसको करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, जहाँ पे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स, उसके टैग में जाइए जिसके अंदर क्लोज है कंटेंट स्टूडेंट नेम एंड देयर मार्क्स। किसके अंदर इनक्लोज है, TH के अंदर इनक्लोज है। तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट लगाएंगे, कौन सा एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन, और इसका वैल्यू क्या सेट करेंगे, 2 सेट करेंगे। 2 का सेट करेंगे क्या कि पहला कॉलम ए वाला और दूसरा कॉलम ए वाला, जिसके अंदर फैलाना है। तो यहाँ पे सेट किए 2। ओके, देखिए क्या आपको इतना बनाना आ गया क्या। अब आपको बोलेंगे, चलिए अपने PPT में चलते हैं। क्या अब आपको हम बोलेंगे ऐसा टेबल बनाइए, तो नहीं बन जाएगा आप लोग से। क्या करना होगा, तो सिंपल यहाँ पे अपना लैब लिखा हुआ रहेगा, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, कॉल स्पैन वाला एट्रीब्यूट लगाएंगे, और इसका वैल्यू क्या सेट कर देंगे, इसका वैल्यू सेट कर देंगे 3। अब 3 कैसे सेट करेंगे, सिंपल है भाई, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो इसका वैल्यू क्या सेट कर देंगे, 3 सेट कर देंगे। ऐसे ही लैब के लिए करेंगे, इसमें भी कॉल स्पैन लगाएंगे, इसका भी वैल्यू क्या सेट कर देंगे, 3 सेट करेंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब ऐसे ही बात क्या आती है, ऐसे ही बात आती है अपनी लंच वाले सेक्शन के लिए। तो लंच वाले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लंच लिखा हुआ रहेगा, ओके, यहाँ पे लंच लिखा हुआ रहेगा, और लंच को क्या करेंगे, हम अपने 6 रो के ऊपर स्पैन कर देंगे, सिंपल, यही बात है। तो आप लोग का होमवर्क यही रहा, होमवर्क करके आइएगा। चलिए अब कुछ हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है अपना, आगे है फॉर्म्स। अब चलिए थोड़ा बहुत फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स आर क्रिएटेड टू कलेक्ट यूजर डेटा एंड इनपुट डेटा इज सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। अब फॉर्म का ही क्रिएट करते हैं। आप लोग गूगल फॉर्म का नाम सुने होंगे। क्यों हम लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, गूगल फॉर्म हम लोग इसीलिए क्रिएट करते हैं जिससे हम यूजर का कुछ डेटा ले सकते हैं। यूजर का जैसे गूगल फॉर्म हम लोग कलेक्ट करते हैं एडमिशन पर्पज़ के लिए, या कहीं पे कुछ क्वेरी हो, इसके लिए गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। गूगल फॉर्म से क्या करते हैं, यूजर का डेटा लेते हैं, यूजर का पसंद देखते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए गूगल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर नॉर्मली जो फॉर्म्स होता है, जैसे आप कुछ फीडबैक्स फॉर्म देखिएगा, या लॉगिन फॉर्म ही देखिए, सिंपल लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, आप अपना नेम इनपुट करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करते हैं, अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं। उसमें क्या हुआ, सारा डेटा कलेक्ट हुआ, और ये डाटा कहाँ जाता है, डेटा सर्वर में जाता है। सर्वर में क्या होता है, सर्वर में चेक करता है वैलिडिटी, क्या ऐसा नाम का बंदा है जिसका ईमेल आईडी ये है और पासवर्ड ये है, तभी तो आपको लॉगिन का एंट्री मिलता है। तो वहाँ पे भी जो आप जहाँ पे नाम अपना इंटर कर रहे हैं, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर कर रहे हो, क्या है, एक तरह का फॉर्म है। तो ऐसे ऐसे फॉर्म क्रिएट करने के लिए अब हम लोग देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है, फॉर्म टैग या फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट का यूज होता है HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन। अब क्या है, जो फॉर्म है एक तरह का कंटेनर का काम करता है। आप बोलिएगा कंटेनर मतलब क्या, कंटेनर मतलब सिंपल, जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे टेबल क्या कर रहा था, टेबल एक कंटेनर की तरह ऐड कर रहा था। टेबल का क्या कोई मेन रोल था, कोई रोल नहीं था। टेबल के अंदर तो मेन रोल किसका था, टेबल डेटा का। लेकिन टेबल क्या कर रहा था, एक कंटेनर का काम कर रहा था जो इतना सारा डेटा को होल्ड कर रहा था।
सिंपल। कंटेनर के बारे में आगे चलेंगे तो और क्लियर होगा जब हम लोग डिव और स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। अभी कंटेनर का मतलब इतना ही जानिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को होल्ड करे उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। जैसे अभी फॉर्म कंटेनर की तरह काम करेगा। फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म बहुत सारे इनपुट एलिमेंट को होल्ड करेगा अपने अंदर। अब इनपुट एलिमेंट कौन सा था, तो पहला इनपुट एलिमेंट था टेक्स्ट फील्ड, दूसरा क्या था, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन। अब इस सब के बारे में आप लोग नाम से भी पता चल जाएगा। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, जैसे जहाँ पे आप एक मतलब पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख सकते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। चेक बॉक्स का क्या होता है, जैसे यहाँ पे बॉक्स रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, चेक इफ़ यू आर रोबोट और नॉट, ऐसा चेक बॉक्स। रेडियो बटन क्या रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेल, फीमेल, अदर, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक बटन रहता है जिसको आप चेक कीजिए आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, फीमेल से या मेल से या अदर से, ऐसा को रेडियो बटन बोलते हैं। और क्या रहता है, एक सबमिट बटन रहता है जिस पर आप क्लिक करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है। तो चलिए अलग अलग इनपुट टाइप्स के बारे में जानते हैं तो, और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। तो पहला इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या करता है, डिस्प्ले सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही आप लिखिएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फिल करने के लिए आप लोग को एक बॉक्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है, रेडियो है। रेडियो से क्या होता है, डिस्प्ले अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइस। अब रेडियो बटन में क्या होता है, आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे सर्कल्स रहेंगे, आप एक से ज़्यादा या एक चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है, सही है। दूसरा क्या है, चेक बॉक्स है। डिस्प्ले अ चेक बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मेनी चॉइस। चेक बॉक्स क्या करता है, आपको ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सबमिट बटन क्या होता है, एक बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ रहेगा, अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, बटन आ जाएगा, जैसे बटन कुछ बटन रहता है, जैसे लॉगिन बटन, लॉगिन। और भी अभी इतना ही नहीं, हम और भी टाइप्स पढ़ेंगे, इनपुट का जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें क्या है, एक हम लोग को बॉक्स मिल रहा है जहाँ पे अपना नेम एंट्री कर सकते हैं, जैसे सपोज मेरा नाम अमन है। दूसरा क्या है, एक बॉक्स मिला है जिसमें हम एंट्री क्या कर सकते हैं, पासवर्ड एंट्री कर सकते हैं, सही है। और फिर तीसरा क्या है, एक सबमिट बटन है, सिंपल है। अब देखिए, अब आप एक फॉर्म बिना टेबल के हेल्प से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेबल आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, टेबल आपको बेनिफिट देता है कि आप एक जब भी फॉर्म बनाएं तो एक ओरिएंटेशन बनाएं। टेबल का क्या सीन होता है, पहला जो भी डेटा इसमें आता है बस इसके बगल में दूसरा डेटा आता है। तो सपोज पहला यहाँ पे नेम लिखें यहाँ पे, और इनपुट टाइप यहाँ पे जो लिख दिए अपना, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाएगा आप लोग को। बिना इसके भी टेबल का आप फॉर्म बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेबल का यूज करने से क्या होता है, एक अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाता है हम लोग को, सही है। तो चलिए जल्दी से आप फॉर्म बनाते हैं अपना, ठीक है। एक बेसिक फॉर्म तो एटलीस्ट आज बना ही लेते हैं, फिर आके और यहाँ पे हम लोग इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे। चलिए सही है। अब फॉर्म बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, अपने VS कोड के अंदर। चलिए आ गए अपने VS कोड के अंदर, अपने ब्राउज़र को ले आते हैं। कहाँ रहा अपना ब्राउज़र, यहाँ पे अपना ब्राउज़र, ओके। चलिए इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं, इसके नीचे ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं H2 टैग H2 हेडिंग लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, दिस इज आवर लॉगिन फॉर्म, सही है, ओके। चलिए अब फॉर्म बनाने के लिए हम क्या बोले थे, टेबल के अंदर फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए टेबल बना लिए, ओके। अब टेबल के बाद क्या बनाते हैं, टेबल रो बनाते हैं। टेबल रो के बाद क्या बनाते थे, टेबल डेटा बनाते थे। अब टेबल डेटा के अंदर हम क्या बनाएंगे, अब बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल, हम अपना नेम भी लिख सकते हैं, ऐसा नेम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक दूसरा तरीका आप लोग को बताते हैं। एक टैग है जिसका नाम है लेबल। अब लेबल टैग क्या होता है, देखिए ऐसे आप लिखिएगा तो आ जाएगा क्या, लेबल। और यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है फॉर। अभी इसके बारे में बताएंगे, पहले लेबल फॉर पर आते हैं। अभी उससे पहले यहाँ पे लेबल में हम क्या, लेबल मतलब सिंपल क्या होता है, लेबल, किसी को ऊपर लेबल लगाना मतलब उसका नाम बताना, क्या नाम है भाई इसका। तो सिंपल हम यहाँ पे लेबल में लिख देते हैं नेम,
ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसके जस्ट बगल वाले में हम एक टेक्स्ट का इनपुट का एक बॉक्स डालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, टीडी लगाएंगे और अपना इनपुट जो था इनपुट टैग को लगाएंगे। और इनपुट टैग के टाइप में क्या है, टेक्स्ट है। इससे क्या होगा, एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। अब बात आती है, भैया सुंदर काहे नहीं लग रहा है अपना तो ऐसा फॉर्म में, इसमें तो ऐसा नेम के ऊपर कुछ बॉर्डर्स नहीं आ रही थी, पासवर्ड के ऊपर कुछ बॉर्डर नहीं आ रही थी, और यहाँ पे तो आपका जो इसमें फॉर्म बना रहे हैं इसमें तो बॉर्डर्स आ रही है। तो कोई बताएगा क्या बॉर्डर्स काहे आ रही है? बॉर्डर इसीलिए आ रही हैं काहे कि ऊपर हम यहाँ पे बॉर्डर लगा चुके हैं। क्या आप लोग को दिख रहा है? जैसे ही देखिए बॉर्डर को कमेंट आउट किए, दिखा बॉर्डर हट गया ना, सबको दिख रहा है। अभी थोड़ा देर के लिए हटा के ही काम करते हैं, सही है, ओके। चलिए अब नीचे वाले रो में हम क्या ऐड करते हैं, हाँ अब बता रहे थे फॉर के बारे में। फॉर क्या करता है, फॉर आपको जैसे हम लेबल किसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको एक आईडी दे दीजिए। अभी हम बताना नहीं चाहते थे, आईडी जो है क्लास जो है सीएसएस का पार्ट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप जान लीजिए आईडी मतलब एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। अपना जो ये बॉक्स है, अपना जो एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नाम दे दिए, एक आईडी यहाँ पे लिखे और इसको क्या नाम दे दिए, अपना पहला बॉक्स है तो दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेबल को हम क्या बता रहे हैं, आप किसके लिए लेबल है, तो जो फर्स्ट नाम वाला बॉक्स है हम उसके लिए लेबल है, तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट दे देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप नेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा आपको दिख रहा है पहला वाला जो इसके रिगार्डिंग जो बॉक्स है वही जाकर हाईलाइट हो रहा है। जैसे देखिए नेम पर क्लिक किए, अपना ये वाला बॉक्स जिसका आईडी फर्स्ट है वही जाकर हाईलाइट हुआ, दिखा। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या वैल्यू देते हैं, क्लियर इतना बात। अब नीचे फिर से अब चलिए अब नया एक पासवर्ड के लिए एक रो जनरेट करते हैं। ओके, 2 रो का है जनरेट हो गया भाई, एक ही रो चाहिए था अपने को। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम टेबल डेटा का एट्रीब्यूट लगाएंगे। फिर से क्या करेंगे, एक लेबल लगाएंगे। लेबल में हम क्या कंटेंट डालेंगे, पासवर्ड डालें। ओके, अब इसके नीचे हम क्या आएंगे, इसके नीचे फिर से एक टेबल डेटा बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट टैग में जो टाइप है टेक्स्ट, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे पासवर्ड। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो भी हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट में शो हो रहा है, कुछ शो नहीं हो पा रहा है। अगर इसी को हम टेक्स्ट रखते हैं तो क्या होता है, जैसे इसको टेक्स्ट किए, इससे क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को एक कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं आ रहा है। पासवर्ड मतलब क्या, बुलेट पॉइंट्स तो आना चाहिए भाई, आना चाहिए कि नहीं। ओके, चलिए यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, कॉलन से सुंदर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो है अपना क्या हो जा रहा है, नेम भी सेंटर में आ जा रहा है, पासवर्ड भी सेंटर में आ जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, काहे के ऊपर हम सेंटर वाला एट्रीब्यूट लगा चुके हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, कमेंट आउट कर दें। अब देखिए नेम और पासवर्ड एक ही रो में आ गया। अभी देखिए पासवर्ड पर क्लिक करें, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, काहे कि पासवर्ड के लिए जो हम यहाँ पे लगाएं इनपुट, इसको सेट नहीं किए। सेट करने के लिए क्या करना होगा, इसको एक आईडी देते हैं, आईडी दे देते हैं सेकंड नाम से। अब फॉर में हम क्या देते हैं, फॉर में हम लिख देते हैं क्या, सेकंड। इससे क्या होगा, जैसे ही हम पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे पासवर्ड वाला बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलिएगा भैया अगर इसका जो फॉर है इसमें हम अगर सेकंड डाल दिए तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं सेकंड डाल के। देखिए नेम वाले लेवल के ऊपर हम फॉर में क्या डालें, हम सेकंड डालें। आप देखिए जैसे ही नेम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं पासवर्ड वाला बॉक्स सिलेक्ट हो जा रहा है। तो क्या फॉर के बारे में आप लोग को सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए अब बात हो गई, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब किसका बात है, अब बटन का बात है। कौन सा, सबमिट बटन। तो नीचे वाले रो में चाहते हैं तो चलिए TR लगाते हैं, एक सबमिट बटन बनाते हैं। सबमिट बटन के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इस बार तो कोई लेबल नहीं लगाना है सबमिट बटन के ऊपर। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लगाएंगे, इनपुट टैग के अंदर जो अपना टाइप जो टेक्स्ट है इसको क्या कर देंगे, सबमिट। इससे क्या हो जाएगा, देखिए एक सबमिट बटन आ गया, आप लोग को दिख रहा है। इतना करने में आएगा। इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, पहले एक और TD लगा देते हैं। TD लगाने से क्या हुआ, सबमिट जो था पहला TD में कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी, पहला कॉलम एम्प्टी। लेकिन जब जैसे ही नीचे टेबल डेटा
सेकेंड में अपना सबमिट है, इससे क्या हुआ, सेकेंड कॉलम में चल गया। तो यही बेनिफिट मिलता है आपको किससे, टेबल का यूज करने से। सही है, इतना फॉर्म बना के मज़ा आया आप लोग को। अब देखिए, अब हम बात करते बिना टेबल का भी इस फॉर्म को बना सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए, दिस इज आवर लॉगिंग फॉर्म यूजिंग टेबल, सही है। अब हम बनाते हैं एक फॉर्म, लॉगिन फॉर्म बिना टेबल का यूज करके, ठीक है। दिस इज आवर लॉगिन फॉर्म विदाउट यूजिंग टेबल, सही है। ओके, चलिए, नीचे हम बिना टेबल का यूज करते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सीधे लेबल लगाएंगे, लेबल टैग लगाएं। लेबल में अभी नाम दे देते हैं, क्या, नेम। बाद में फॉर डिसाइड करेंगे फॉर में क्या देना है। अब दूसरा क्या करते हैं, इनपुट टाइप लगाते हैं। इनपुट कैसा, हमको टेक्स्ट ही चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट आ गया। दूसरा लेबल क्या लगाते हैं, पासवर्ड, ओके, पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, पासवर्ड बगल में आ रहा है। अब पासवर्ड का भी इनपुट टाइप लगाते हैं, क्या, इसको पासवर्ड सेट करते हैं। अब फिर नीचे क्या करते हैं, टेक्स्ट क्या, इनपुट टाइप सबमिट बटन चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं हो गया, एक ही लाइन में आ गया। अब इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ेगा, जैसे BR, यहाँ पे एक BR लगाएंगे, इससे पासवर्ड नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन देखिए कितना ख़राब हो गया। ऊपर वाला फॉर्म अपना कितना सही लग रहा है, लेकिन इस फॉर्म में देखिए नेम यहाँ से, इसका बॉक्स यहाँ से शुरू है, फिर इसके नीचे इनपुट जो पासवर्ड है उसके नीचे फिर से एक BR लगाना पड़ेगा, इससे सबमिट बटन अपना नीचे आएगा। हाँ, CSS से एक ऑप्शन मिलता है सबको अच्छे करने का, लेकिन अभी ऐसा फॉर्म क्रिएट करें तो ऐसा ही करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। देख रहे हैं ऊपर वाला फॉर्म कितना मतलब ओरिएंटेशन में लग रहा है, नीचे वाला फॉर्म कैसा लग रहा है, सही है। इतना आप लोग को करने में मज़ा आया होगा, मज़ा आया। तो चलिए, अब जाने का समय हो रहा है, तो जाने से पहले एक बार जल्दी से आज रिकैप कर लेते हैं। आज क्या क्या हम लोग सीखें। आज हम लोग सीखें रो स्पैन के बारे में, सही है। ओके, रिकैप करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ लें। द बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट अ फॉर्म इज यूजिंग टेबल, दिस हेल्प इन कीपिंग प्रॉपर अलाइनमेंट। क्या करता है, प्रॉपर अलाइनमेंट रखने में हेल्प करता है। सो इन टेबल डेटा वी हैव टू यूज लेबल एलिमेंट, दिस इज यूज टू गिव द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, लेबल एलिमेंट यूज किए, क्या है, क्या कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम देने के लिए, सही है। अब इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट टैग का ही यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। इट हैज़ एट्रीब्यूट टाइप वेयर वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट वी वांट, लाइक हेयर इट इज टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, चेक बॉक्स, बटन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग जो इनपुट टाइप इसका टाइप है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, किस तरह का इनपुट चाहिए। जैसे हम लोग को यहाँ पे इनपुट कैसा चाहिए था, टेक्स्ट इनपुट चाहिए था, इसीलिए टेक्स्ट नहीं है टाइप का वैल्यू। अगर हमको पासवर्ड इनपुट चाहिए तो पासवर्ड देंगे, अगर हमको सबमिट चाहिए तो सबमिट देंगे, सही है। अब देखिए, बटन इज यूज टू क्रिएट बटन सो दैट फॉर्म कैन बी सबमिटेड और अदर पर्पज टू। अब बटन का ही यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सिंपल क्या किए थे, यहाँ पे कैसे बनाया है, बटन्स यूज करके हम सबमिट बटन बनाए थे, लेकिन वहाँ पे हम क्या किए थे, इनपुट में टाइप सेट कर दिए थे सबमिट, इससे सबमिट बटन आ गया। अब बटन का भी यूज करके सबमिट बटन बना सकते हैं। जैसे चलिए, अब बटन का यूज, अब रीसेट हम लोग, ओके, चलते हैं अपने VS कोड में, समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आ गए अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद क्या करते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लिए। अब देखिए, यहाँ पे हम इनपुट टाइप से ही सबमिट बटन ला दिए। चलिए ऊपर वाला में करते हैं, ऊपर वाला में सुंदर लगेगा। अब हम चाहते हैं अपना यहाँ से जो पहला वाला जो है टेबल डेटा, इसके अंदर हम चाहते हैं रीसेट बटन है। क्या है, एक रीसेट बटन है, ओके। तो रीसेट बटन लाने के लिए चलिए एक इनपुट से पहले ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे इनपुट लगाएं और ओके, रीसेट का भी बटन है। प्रॉब्लम यही है, रीसेट का भी बटन। सपोज लॉगिन का बटन देखते हैं, क्या लॉगिन है, क्या लॉगिन का कोई बटन नहीं। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन के लिए लिखे, यहाँ पे एक रैंडम सा बॉक्स जनरेट हो गया। कोई सेंस बनता नहीं है लॉगिन वैल्यू का, इसीलिए एक रैंडम टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हमको सपोज लॉगिन नाम का एक बटन क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बटन टैग का यूज करेंगे। देखिए, बटन टैग
और इसके अंदर सिंपल हम लिख दिए लॉगिन। देखिए एक बटन बन के आ गया लॉगिन नाम से। तो ऐसा ही वहाँ पे जो आप पीपीटी में देखे हैं वहाँ पे जो सबमिट बटन क्रिएट किए हैं यूजिंग बटन टैग। आप बटन टैग से यूज करके कुछ भी जैसे रैंडम नाम से, जैसे हम अमन को चाहते हैं एक बटन बन जाए, या ऑन नाम का एक बटन चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ऑन नाम का एक बटन आ गया। सही है। तो चलिए इसको रीसेट से रिप्लेस कर देते हैं, रीसेट अच्छा लगता है। ओके चलिए, आप लोगों को कोड की चिंता नहीं है, कोड आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, हमेशा कोड अवेलेबल रहता है। तो अब तो फाइनल समय हो गया है जाने का, तो चलिए जाने से पहले रिकैप करते हैं। रिकैप क्या आज हम लोग पढ़े? हम लोग पढ़े रो स्पैन के बारे में, फिर हम लोग क्या पढ़े? कॉल स्पैन के बारे में। रो स्पैन से क्या होता था, अब जब भी चाहते थे एक बॉक्स दूसरा तीसरा रो के ऊपर फैल जाए तो इसके लिए हम लोग रो स्पैन लगाते थे। कॉलम स्पैन, जब कॉलम के ऊपर फैलना हो तो कॉल स्पैन लगाते थे। इतना पढ़े थे। फिर हम लोग क्या फॉर्म्स के बारे में पढ़े और फॉर्म्स के इनपुट टैग के बारे में सीखे। इनपुट टैग में बहुत सारे इनपुट टाइप का बहुत सारा वैल्यू था। कौन कौन वैल्यू था? टेक्स्ट वैल्यू था, चेक बॉक्स वैल्यू था, रेडियो बटन वैल्यू था, सबमिट वैल्यू था, बहुत सारा वैल्यू था। इसके बाद हम लोग क्या किए, ऐसा एक फॉर्म क्रिएट किए यूजिंग टेबल, और दूसरा फॉर्म कैसे क्रिएट किए? बिना टेबल के यूज किए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।